Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Etisham Hamid and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are discussing about problem solving, that is a chapter 4 of Computer Science 8th class textbook. We have already discussed previous chapters of the textbook. If you haven't watched those lectures, then you can find that on my YouTube channel as well as in the description link of this chapter. From these links in the description part, you can access to those lectures that I have already explained before. आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, इसके डिफरेंट मैकेनिज़म्स के ऊपर, और इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे फ्लो चार्ट के ऊपर कि फ्लो चार्ट क्या होता है और इसको हम किस तरह से बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 4. इसमें हम बात करेंगे जी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं. इसके अलावा हम फ्लो चार्ट के ऊपर बात करेंगे और फ्लो चार्ट के अंदर इसके ऊपर जो इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स की. सो व्हाट एक्चुअली इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ सीरीज़ ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है जी, आपको सबसे पहले उसके स्टेप्स पता होने चाहिए. इन सिंपल प्लेन इंग्लिश के अंदर या सिंपल प्लेन लैंग्वेज के अंदर, you must know about the steps of different activities, or we can say the plan activities that you will have to follow in order to perform that specific task. So इस पर्पस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं और फ्लो चार्ट्स की तरफ हम जाते हैं. So basically what is a problem solving? Problem solving is basically a tool that helps to solve a problem. ठीक है, so it is basically a tool through which we can search the solution of the problem. If the problem is solved, you can say that I have found a solution. अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, so आपने उस प्रोसेस के अंदर वापस रहना है और तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा जब तक आपको रिजल्ट या आपको डिज़ायर आउटपुट मिल जाती है. सो जब हम प्रॉब्लम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बुनियादी और उसका कोर और फंडामेंटल पार्ट है वो है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम तब जाते हैं जब आपका जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ हम तब हम जाएंगे जब आपका प्रॉब्लम जो है मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड एक्यूरेट. आपको सबसे पहले अपने प्रॉब्लम के ऊपर पूरा क्लियर होना चाहिए कि और पूरी डिटेल होनी चाहिए कि आपका प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है या एक्यूरेट आपको नहीं है या आपको क्लियर ही नहीं है आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आप कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते. ठीक है, तो अगर आपका प्रॉब्लम ही अंडरस्टैंड नहीं होगा आपको, तो आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोल्यूशन का वो रह जाएगा. सो इट इज़ आल्सो अ वाइटल पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अंदर को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. तो जो एक अच्छी क्वालिटी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने चाहिए. पहला, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम. ये पार्ट क्या करेगा कि आपको बताएगा कि भाई एक्सप्लेन करेगा आपकी प्रॉब्लम को कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं. who has a problem. This explains who needs the solution and who will decide a problem has been solved.
और थर्ड क्या है जी, आपकी डिफरेंट लिमिटेशंस क्या हैं, आपके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, मनी है, टाइम है, टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज़ करेंगे, आप क्या उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है जी। सो ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब हम वन बाय वन इन पार्ट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जी आता है ये आपका इनपुट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जब भी हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहला होता है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो आपका डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला डेटा ये है कि आपको वो डेटा चाहिए जो आप प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल, जो पहला ये डेटा तो ये है कि जो आपको इनपुट होगी, ठीक है जी। इनपुट के अंदर हम ये देखेंगे कि हम जब भी अब इनपुट की बात करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई डेटा होगा, एंड दैट डेटा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सोल्यूशन। ठीक है, जब भी आपको कोई टास्क असाइन होता है, आपको कोई भी एक प्रॉब्लम असाइन होती है कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन निकालें, तो वो प्रॉब्लम के अंदर एक डेटा होता है। आपने उस डेटा को देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। तो जब भी आप इनपुट की हम देखेंगे, इनपुट के अंदर अब 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देखते हैं। पहला क्या है जी, व्हाट डज द इनपुट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये इनपुट किस तरफ निशानदेही कर रही है। फिर आप ये देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर आस्किंग फॉर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट in the problem solving, you must know about the information that is provided, and then what type of data does what type does the data have. So these are the all questions you have to consider while the input. Then we have a processing requirements. Processing requirements basically it involves a sequence of certain basic प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, और इसके अंदर जो हम बुनियादी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि हाउ कैन बी आउटपुट बी प्रोड्यूस। आप आउटपुट की तरफ किस तरह से जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक टास्क असाइन होता है कि जी आपको 2-3 नंबर इनपुट, 2 नंबर दिए गए, आप इसको मल्टीप्लिकेट करें और इसको आंसर निकालें। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा दैट विल बी द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो इनपुट होगा दैट विल बी 2 नंबर्स। अब मैंने ये देखना है कि हाउ कैन आई अचीव माई आउटपुट, सो दैट इज़ अ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। हाउ कैन आंसर बी कैलकुलेटेड, लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एंड देन वी हैव what mathematical expressions might be needed. So these are all questions you will have to answer in your processing requirements part. Then we have what is required, that is output. तो आउटपुट क्या है जी, आउटपुट बेसिकली आपका रिजल्ट है जो कि आपने डिफरेंट ऑपरेशन के प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के बाद जो आपको अचीव हुआ, जो आपका टारगेट अचीव हुआ, डिज़ायर रिजल्ट आया, दैट इज़ द आउटपुट। आउटपुट की तरह आप ये देखेंगे कि आउटपुट है क्या, क्या होनी चाहिए, और आपने इसको किस तरह से डिस्प्ले करना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जैसे कोई भी आपको फ्लो चार्ट आगे बनना है, कोई भी एग्जांपल आपको होगी, तो आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आप इस 3 कैटेगरीज़ के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर आप उसको डिवाइड करेंगे। पहला इनपुट, फिर आपने प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड देन आउटपुट। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि एग्जांपल ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज यू आर आस्क्ड टू इंटर 2 नंबर्स एंड टू डिवाइड दैम एंड डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट। आपको 2 नंबर, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि आप कोई भी 2 नंबर लें, ठीक है, उसको डिवाइड करें और उसका रिजल्ट आप डिस्प्ले करें। सो आपकी इनपुट क्या होगी, इनपुट विल बी द 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल आई हैव इंटर्ड 2 नंबर्स दैट इज़ 10 and 5। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या है कि मैंने इसके ऊपर डिवीजन का प्रोसेस जो है वो चलाया है। सो 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ अ बेसिकली प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड देन in output phase I have displayed the result, that is 2. So these are the 3 categories.
like input, processing and output that I have already explained. So in this example हमने ये सीखा कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो आपको समझने हैं किसी भी प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। नाउ जब भी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ हम चले जाते हैं, फिर हम उसका एक ग्राफिक की फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसको हम एक शेप देते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। उसके अंदर फिर हम उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। अब फ्लो चार्ट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट tool that helps computer programmers to organize sequence of steps to solve a problem, ठीक है, and it also helps to understand the logic of the program. So this is a flow charting। क्या है फ्लो चार्ट? एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आपने जो भी आपने प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम लिखना है, कोई भी कोड लिखना है, आप उसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे और फिर इसको आप एक शेप की फॉर्म में डायग्रामेटिकली आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्लो चार्ट क्या होता है जी? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे आप उसके स्टेप्स को ग्राफिक की फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे और इसका फ़ायदा क्या है? हेल्प्स टू राइट एंड मैनेज कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है जी। अब फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट सिंबल्स होती हैं, ठीक है, दैट वी रिक्वायर टू ड्रा डिफरेंट फ्लो चार्ट डायग्राम्स और उन सिंबल्स का स्टैंडर्डाइज मीनिंग होता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज मीनिंग होता है और हम उसको, और दीज आर बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, जिसको हम कहते हैं। सो लेट्स now discuss different flowchart symbols। अब हमारे पास different flowchart symbols के अंदर जो सबसे पहले आता है जी वो है जी हमारे पास टर्मिनल, ये जिसको आप स्टार सिंबल भी कहते हो, ठीक है। और ये जो होता है कोई भी फ्लोचार्ट डायग्राम आपकी स्टार्ट होगी विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट और टर्मिनल सिंबल, ठीक है। आपने कोई भी स्टार्ट करना है, आपने कोई भी उसको क्लोज करना है अपने फ्लो चार्ट को, ठीक है, तो ये आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा वो टर्मिनल होगा। और ये जो होता है दिस इज बेसिकली इक्लिप्स, ये इक्लिप्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, राउंड साइड से राउंड और इस तरह से इक्लिप्स की फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होता है नेक्स्ट है जी वो है जी इनपुट या आउटपुट सिग्नल जो होती है हमारे पास। ये जो आपका अभी आप देख रहे हैं ये इनपुट और आउटपुट सिग्नल, इनपुट आउटपुट सिग्नल जो बेसिकली होती है ये आपकी पैरेलल सिंबल होती है, ठीक है, इसको पैरेललोग्राम की सिंबल होती है। तो इसके अंदर आप क्या करता है, ये क्या करता है बेसिकली आपका इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जितने भी होते हैं ये आपकी पैरेललोग्राम की सिंबल के अंदर होते हैं। आपसे डिफरेंट तरह के इंटरव्यू टेस्ट के अंदर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है जी, उसकी शेप किस तरह से होती है, वो आपकी इक्लिप्स की फॉर्म में या ओवल शेप होती है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि इनपुट और आउटपुट के लिए क्या सिंबल यूज़ होती है, तो वो आपकी पैरेललोग्राम की सिंबल जो है वो यूज़ होती है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोसेसिंग, आपने कोई भी प्रोसेस चलाना है, ठीक है, ऑपरेशन चलाने हैं, प्लस करना है, डिवाइड करना है, कोई भी उसके ऊपर आपने ऑपरेशन चलाने हैं, ठीक है, वो जो ऑपरेशन होते हैं वो आपके होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल सिंबल जो होती है वो आपकी प्रोसेस को इंडिकेट करता है और पैरेललोग्राम जो है वो आपकी इनपुट या आउटपुट को डिनोट करता है। सो दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, ये आपकी अक्सर इंटरव्यू टेस्ट के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये डिसीजन के लिए जो आपका सिंबल होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट का सिंबल है, इसको हम डिसीजन सिंबल भी कहते हैं। तो इसको हम डायमंड शेप के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली आपको कंडीशन बताता है येस, ट्रू और फॉल्स।
अगर कोई चीज़ ट्रू होगी तो इस तरफ चला जाए, अगर ट्रू होगी लेफ्ट, अगर फॉल्स होगी तो वो इस तरफ चली जाए, ठीक है। सो जो आपका डिसीजन होता है वो आपका डायमंड शेप होता है। प्री डिफाइंड सिंबल्स जो होते हैं वो आपकी इस तरह की फॉर्म में होते हैं, और दिस आर मोस्टली यूज इन डेटाबेसेस, और इसके अलावा आपकी फ्लो चार्ट के अंदर भी ये मोस्टली यूज़ होते हैं। कनेक्टर जो होता है वो आपका बिल्कुल जो होता है ये आपका कॉन्टिन्यूशन ऑफ द फ्लो चार्ट है, ठीक है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम जब जा रहे होते हैं, ठीक है, या एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये इस तरफ जाता है। अब इसको जब आप इसके अंदर अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे हम इसके अंदर पॉइंट ए लिख देंगे, और जहाँ भी क्लोज होगा ये पॉइंट बी। जो कनेक्टर जो होते हैं ये राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, राउंड सर्कल होता है आपका सिंपल। और जो फ्लो लाइंस होती हैं वो सिंबल से एविडेंट है, दीज आर इन फॉर्म ऑफ एरोस। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास दीज आर द सिंबल्स, अगर आपसे कोई पूछा जाए, ठीक है, इक्लिप्स की फॉर्म में या स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट ऑफ द फ्लो चार्ट, सो आप उसके लिए टर्मिनल का वर्ड भी यूज़ होता है, और आपका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होता है, इसको आप इक्लिप्स की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रोसेसेस जो होते हैं वो आपके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर रेक्टेंगल, ठीक है। जो इनपुट आउटपुट होती है वो आपकी पैरेललोग्राम के अंदर होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिसीजंस जो होते हैं वो आपके होते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर डायमंड शेप। कनेक्टर्स होते हैं और इस तरह आपकी फ्लोर लाइंस होती हैं। सो अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट फ्लोर चार्ट्स, ठीक है, थ्रू एग्जांपल्स, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले जी हाउ टू मेक अ टी, आपको चाय किस तरह से बनानी है। सो पहला ये है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी, आप सब स्टार्ट हुए जी, आप इस पॉइंट पे आए और आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, आपने एक मूवमेंट चलाई है, वो ये जी, आपने सबसे पहले केटल के अंदर क्या किया जी, पानी डाला, ठीक है, केटल के अंदर आपने पानी डाला, ठीक है, और उसको आपने फिर आपने क्या किया जी, अब ये जो हो रहा है ये आपका क्या हो रहा है, ये आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, आप प्रोसेस चला रहे हैं। सो प्रोसेस नंबर 1 क्या है जी, आपने सबसे पहले केटल के अंदर पानी डाला, फिर आपने बर्नर को ऑन किया, ठीक है, और फिर आपने वो केटल को उसके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, बर्नर के ऊपर। अब दीज आर योर प्रोसेस, ठीक है, स्टेप है आपको, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, आपकी इंस्ट्रक्शंस है, आपकी मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस है। पहली मूवमेंट आपने क्या किया, आपने केटल के अंदर पानी डाला, दूसरी मूवमेंट आपने क्या किया, आपने बर्नर ऑन किया, तीसरी आपने मूवमेंट क्या की, आपने केटल जो है उसको बर्नर के ऊपर रख दिया। फिर आपने इसके ऊपर क्या किया, आपने ये देखा कि जब तक पानी जो है वो उबर रहा है, अब आपने कंडीशन लगा दिया इन द फॉर्म ऑफ डायमंड शेप, ये आप देखें ये ट्रू और फॉल्स। अब ये पानी उबर रहा है तो ठीक है, आगे चल जाएगा, नहीं उबर रहा तो आपने उसको उसी आंच पे रखना है, ठीक है, जब तक पानी उबल नहीं जाता। जैसे ही पानी उबल जाएगा फिर आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा शेक करना है, ठीक है, और द बॉइलिंग वाटर इन द कप। फिर आपने उसको क्या करना है, शेक करने के बाद आपने उसको पानी को कप में डाल देना है, किसी भी कप में, और उस कप के अंदर आपने टी बैग को डालना है। सो दीज आर द ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है जी। प्रोसेस फिर आपने क्या करना है, आपने उसके टी बैग को उसके अंदर सोक करना है, ठीक है, और फिर आपने उसके थोड़ा सा उसके अंदर मिल्क, जैसे ही आपको रिक्वायर्ड आप मिल्क डाल लें, फिर आप शुगर डाल लें, ठीक है। शुगर डालने के बाद आपने क्या करना है, उसको स्टिर करना है, और दीज आर ऑल प्रोसेसेस, ठीक है, जो आपका क्लियर है, काफ़ी क्लियर है, ठीक है। फिर आपको ये एंड हो जाएगा, इस तरह से आपने फिर उसको पी लेना है। सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ टू मेक अ टी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है हमारे पास। आपने क्या करना है, हम ये दिस फ्लो चार्ट इज बेसिकली टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स। आपको ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपसे कहते हैं कि आपने 5 नंबर इनपुट लेने हैं, और फिर इनपुट लेने के बाद आपने क्या करना है, उन नंबर्स को सम करें और फिर आप उसका एवरेज निकालें। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी, स्टार्ट मैंने आपको क्या बताया, स्टार्ट हमेशा स्टार्ट होता है टर्मिनल सिंबल से, या जिसको हम क्या कहते हैं, इक्लिप्स का जो सिंबल होता है, ठीक है, उससे ये स्टार्ट होता है। फिर आपने क्या करना है, उसको आपने, मैंने अब क्या बताया, इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, इनपुट के लिए हमेशा पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे
5 नंबर्स इनपुट लेने हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे इनपुट लिया 2, 3, 5, 6 एंड 9, 5 नंबर इनपुट लिए, वो यहाँ पे लिए जो मैंने पैरेललोग्राम के अंदर एज एन इनपुट उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। फिर मैंने प्रोसेस चलाना है उसके ऊपर। प्रोसेसिंग के लिए क्या सिंबल यूज़ होती है, रेक्टेंगल की सिंबल यूज़ होती है, ठीक है। जब आप रेक्टेंगल के अंदर आपने क्या करना है, उन 5 नंबर्स को ऐड कर देना है और आपने उसका सम कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 के अंदर मैंने क्या किया, मैंने सम फाइंड किया और सम को फाइंड करने के बाद मैंने, ठीक है, यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर मैंने क्या किया, 5 नंबर को ऐड किया आपस में और सम फाइंड कर दिया। अब स्टेप 3 में क्या करना है कि मैंने यही प्रोसेस से चल रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करना है एवरेज सम डिवाइडेड बाय 5। सो 5 नंबर दिए थे इसलिए मैंने 5 के साथ इसको डिवाइड किया। तो हमारे जो 4th स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, डिस्प्ले रिजल्ट। अब आप ये सोच रहे हो कि इनपुट में भी ये पैरेललोग्राम डाल रहा है और आउटपुट में भी डाल रहा है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम की सिंबल यूज़ होती है। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल की होती है और आपके पास जो स्टार्ट इक्लिप्स होती है वो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के लिए होती है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए इक्लिप्स स्टार्ट हुआ, 5 नंबर इनपुट लिए, पैरेललोग्राम की सिंबल यूज़ की, इसके बाद हमने 5 नंबर्स यहाँ पे ऐड किए, उनका सम कैलकुलेट किया, देन वी कैलकुलेट एवरेज, देन हमने रिजल्ट जो डिस्प्ले किया आउटपुट को भी पैरेललोग्राम के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया, एंड देन जो एंडिंग है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम है, that is also represents in the form of oval so we have another example that is a flow chart to find out the greater number, ठीक है। so step number 1, start eclipse, then we have to take 2 input numbers a and b. suppose I take input as 2 numbers, that is 10 and 20. If a is greater than b, now this is a diamond shape which is a condition true or false. अगर a जो है वो बड़ा है तो वो a का रिजल्ट डिस्प्ले करे, अगर b बड़ा है तो वो b का रिजल्ट डिस्प्ले करे, ठीक है। तो हम इसके अंदर अभी हमने 2 नंबर लिए 10 और 20, ठीक है। तो 10 और 20, जो 10 था वो a था और b जो है वो 10 जो है वो a था और b जो है वो 20 था, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, b नंबर। सो प्रोग्राम आपका क्या करेगा, आपका प्रोग्राम 2 इनपुट्स लेगा यूज़र से, फिर इसका रिज़ल्ट लिखेगा। सपोज ने 10 और 20 इंटर किया और जो रिज़ल्ट है वो b ग्रेटर है, सो कंप्यूटर विल डिस्प्ले, द प्रोग्राम विल डिस्प्ले नंबर b दैट इज़ अ ग्रेटर। सो दिस टर्मिनेट्स। सो फ्लो चार्ट के अंदर हमने यही सीखा कि हमने प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। आपने स्टार्ट पॉइंट जो है हमेशा इक्लिप्स में लेना है और एंडिंग भी इक्लिप्स से लेनी है, ठीक है। कोई भी इनपुट या आउटपुट के लिए आपको इक्लिप्स का पैरेललोग्राम्स यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। प्रोसेसिंग के लिए आपको रेक्टेंगल की शेप यूज़ करनी पड़ेगी, और जो आपको डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे ट्रू फॉल्स या ये हो या इफ़ एल्स की जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर आपको डायमंड की जो है जो शेप आप यूज़ करेंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स, वेरी सिंपल एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट फ्लो चार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding this lecture you can ask in the comment section. I will answer that in the comment section. So if you haven't subscribed my channel, you can subscribe to my channel for more videos, for more upcoming videos, for more lectures. Till then, take care. Allah Hafiz.